फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं 10th क्लास का रियल नंबर चैप्टर और उसका थर्ड पार्ट आज मैं कराऊंगा। और इस थर्ड पार्ट में आज मैं इस चैप्टर को फिनिश करा दूंगा। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। दूसरा हमारे पास रहेगा टू फाइंड द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी देखिए यहां पर क्या बात आ रही है, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। नाउ सी, पिछली वीडियो के दौरान मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो ABCD ऑफ मैथमेटिक्स है। तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, नंबर सिस्टम के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर सिस्टम की कंप्लीट वीडियो का लिंक दे रखा है, उसमें आपको सारी चीजें डिटेल में बता रखी हैं। ठीक है, अभी मैं आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको जो पिछली क्लास में जो मैंने कराया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करें। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर अगर गिवन है, कोई भी कंपोजिट नंबर लाइक 16 हमारे पास गिवन है, देन इस 16 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में हम लिख सकते हैं। दैट इज 2 into 2 into 2 into 2 product of powers of prime numbers. We can write a composite number in product of primes or powers of product of prime numbers. ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है तो उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम उसको लिख सकते हैं। और जो ये हमारे पास प्राइम नंबर आएंगे ये हमेशा यूनिक आएंगे। क्या आएंगे? यूनिक आएंगे। बस एक ही चीज इनमें रहेगी, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। हमारे पास कोई भी फैक्टर आगे पीछे हो सकता है, बाकी ये रहेंगे यूनिक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कुड बी रिटन एज 2 raised to power 4। ये तो था हमारे पास लास्ट वीडियो का, और इस वीडियो में हम कराएंगे आपको किस तरह से हम रैशनल नंबर्स को प्रूफ करेंगे। लाइक मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए मैंने आपको स्पेशली कराया था रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने ये दो पार्ट आपको बताए थे, एक बताया था डेसिमल वाला और एक बताया था नॉन डेसिमल। जो नॉन डेसिमल पार्ट था उसमें हमारे पास आ जाएंगे इंटीजर्स, और जो डेसिमल वाला पार्ट था मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और वो 3 पार्ट हमारे पास कौन से थे? वो 3 पार्ट हमारे पास थे, एक तो हमारे पास जो डेसिमल हमारे पास है, इसके 3 एक्सपेंशन आएंगे, यानी कि दशमलव के 3 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दशमलव के नंबर को। वो नंबर्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले अगर कोई हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, वो कहीं ना कहीं पर जाके टर्मिनेट हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन। दैट इज लाइक 0.25। ये हमारे पास आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल के बाद 2 नंबरों के बाद ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड। ये हमारे पास था। इसमें हमारे पास क्या आएगा? लाइक 0,333, ये ऐसे चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेट कहीं नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन था। अभी इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। और जो थर्ड पार्ट था हमारे पास, वो कैसा था? वो हमारे पास था नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन था हमारे पास,
नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड। इसमें हमारे पास कौन से डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, किस तरह के हमारे पास नंबर होंगे, चलिए देखते हैं। इसमें आएगा हमारे पास 0.1010010010001। देखिए यहां पर हमारे पास क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड में यहां पर ए नंबर आफ्टर डेसिमल और ए सेट ऑफ नंबर्स और सेट ऑफ डिजिट, सॉरी आफ्टर डेसिमल डिजिट और सेट ऑफ डिजिट क्या हो जाएंगे, रिपीट करेंगे। और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं 25, ये हमारे पास 27 लेते हैं हम इधर, लेट इट बी 27, ये बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। यहां पर हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड। रिपीटेशन में हमारे पास क्या आएगा, ए डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स मस्ट बी रिपीट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद वो क्या करने लग जाए, रिपीट करने लग जाए, या तो एक डिजिट हो या सेट ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर हमारे पास 10 है, देन 100, देन 1 3 टाइम्स 0, यानी कि हम कितने भी आगे चले जाएं बट हमारे पास ना तो कोई एक डिजिट और ना सेट ऑफ डिजिट्स फिर से रिपीट करेंगी। तो ये तो हमारे पास, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया है, एक स्पेशल वीडियो, 2-3 स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है नंबर सिस्टम की। उन नंबर सिस्टम की वीडियोस को आप जरूर जाके देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं और फॉर द टाइम हम आगे करते हैं अभी प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर। देखिए हमारे पास कोई भी नंबर है, हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। क्लियर, मैंने आपको बताए थे कि ये जो दोनों हमारे पास टाइप हैं, फर्स्ट दोनों टाइप, यानी कि ये दोनों टाइप, दैट इज दिस टू टाइप इज कॉल्ड रैशनल्स, और जो लास्ट टाइप हमारे पास है, इस टाइप को मैंने क्या बताया था आपको, इरेशनल। ये हमारे पास है इरेशनल, यानी कि आज हम प्रूव करने जा रहे हैं इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को, ठीक है, कि वो इरेशनल कैसे हैं। क्लियर। नाउ देखिए, लेट इट बी कॉमन सा एग्जांपल हमेशा आता है कि √2 हमारे पास है, ये हमें प्रूफ करना है ये इरेशनल नंबर है। अब इसको डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे एज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, देन वी कैन रीराइट दिस एज इक्वल्स टू p/q, यानी कि ये नंबर हमारे पास क्या है, इस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इसके लिए भी आपको नंबर सिस्टम वाली वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, वहां पर आपको जाके पता लग जाएगा कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। यहां पर मैंने क्या एज्यूम किया है, लेट एज्यूम दैट दिस इज अ रैशनल। अगर ये रैशनल है हमारे पास, ये नंबर अगर ये रैशनल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में, एंड वेयर q does not is equals to 0, both p and q are co-prime numbers. A set of numbers or pair of numbers is called co-prime if there is a nothing common both number, that is उन दोनों के बीच में सिर्फ 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। क्लियर, यानी कि हमारे पास ये दोनों के दोनों नंबर है, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, देन देयर इज नो अदर नंबर विच डिवाइड्स बोथ। ठीक है, नाउ हमने इसको मान लिया है कि ये हमारे पास रैशनल है, रैशनल। ठीक है, अब ये अगर रैशनल है, देन वी कैन यूज सम रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स।
ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको यहां पर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेट इट बी इक्वेशन 1. आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू होल स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, नाउ यहां पर कितना आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. क्लियर. नाउ इसको इधर लेके आते हैं हम, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. अभी देखिए हमारे पास यहां पर एक नंबर आ गया है दैट इज पी स्क्वायर, और ये जो नंबर पी स्क्वायर है वो 2 इंटू क्यू स्क्वायर के इक्वल है. यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाए, लेट इट बी 16 हमारे पास है, 16 हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज 8 इंटू 2. वी कैन राइट, ओके, और वी कैन से दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 4. वी कैन से दिस ऑल्सो. अब ये कोई नंबर हमारे पास इसके इक्वल है. क्लियर. अब यहां पर मैंने यहां पर बताया आपको 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. दैट मीन्स ये जो हमारे पास 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा. यहां पर देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है और वो प्रोडक्ट ऑफ फ्यू नंबर्स, कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, देन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ दिस मस्ट डिवाइड दिस. इसका हर एक फैक्टर इसको डिवाइड करेगा. क्लियर, क्योंकि ये इसके प्रोडक्ट के इक्वल है. क्लियर. दिस इंप्लाइज व्हाट, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर. किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर का, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा. नाउ दिस 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर. 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं. दिस इंप्लाइज व्हाट, यहां से हमें क्या पता लगा था कि 4 किसको डिवाइड करेगा, 16 को, और 16 को हमने क्या लिख दिया है, दैट इज 4 स्क्वायर. अभी देखिए ये मैं साथ के साथ में एक रियल नंबर का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए. ठीक है. नाउ अगर ये पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज दिस मस्ट बी डिवाइड ऑल्सो पी. ये पी को भी डिवाइड करेगा. हाउ, सी, अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज 4 को भी तो डिवाइड करेगा. ठीक है. और ये जो मैंने यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, और इस साइड जो यहां पर है, ये सारा प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, और प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, कृपया वहां से आप चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो यहां से हमें क्या पता लगा भाई कि यहां पर जो P है वो 2 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है. यहां पर हम लेट करके चले थे कि P और Q सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, और वो नंबर कौन सा है, 1. ठीक है. अब हमें एक नंबर मिल गया P, वो 2 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है. अगर P 2 से डिवाइड हो रहा है, देन लेट P इज इक्वल्स टू P 2 टाइम्स ऑफ M फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर M. ये कहां पर बिलोंग करता है, इंटीजर्स में. मैंने इसको पॉजिटिव इंटीजर्स में लिया है. ये हमारे पास किस में बिलोंग करता है, फॉर एनी इंटीजर M, और वी कैन से फॉर एनी नेचुरल नंबर M. अब यहां पर हमने क्या फाइंड कर लिया है, P इज ट्वाइस ऑफ समथिंग. अब इस P को हम यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं, P की वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं. लेट इट बी इक्वेशन 2. मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, और इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2. ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2. सी, अब आगे हमें क्या करना है, यहां पर P की वैल्यू कहां रखनी है, यहां पर सब्सटीट्यूट करनी है. देखिए यहां से हमारे पास कितना है, √2. क्लियर. और वी कैन सब्सटीट्यूट हेयर ऑल्सो. ठीक है, ताकि हमें इजी हो जाए. सो दिस इज 2m. P की जगह मैंने वैल्यू रख दी है. नाउ नीचे हमारे पास Q आ गया. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन सेम सिमिलरली, दैट इज 2 लेफ्ट ओवर हेयर, 4m स्क्वायर ओवर हेयर.
बाई क्यू स्क्वायर ओवर हेयर, दिस कुड बी, ये यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 2 क्यू स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। क्लियर। नाउ 2 से यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 इधर बचा है। नाउ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर। क्लियर। सिमिलर हमारे पास यहाँ पर आ गया, दिस इम्प्लाइज दिस कुड बी रिटन एज दैट 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। देखिए सेम यहाँ पर आ गया, बिल्कुल वैसे ही। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज व्हाट, 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। ठीक है, सेम रीजन है जो मैंने यहां पर बताया था। 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को, और 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए मैंने यहां पर लेट क्या किया था कि √2 क्या है, p बाई क्यू, दैट इज रैशनल नंबर है, एंड ये दोनों नंबर है सिर्फ एक नंबर से डिवाइड होते हैं, वो है 1। बट हमें यहां पर क्या पता लग रहा है, दैट q is divisible by 2 and p is also divisible by 2. That means what, हमारे पास जो हमने लेट किया था एज्यूम किया था दैट √2 is a rational number, that is false. That means our assumption is wrong. Our assumption is wrong. हमारा अजप्शन क्या रह गया, क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। हमारा अजप्शन जो हमने यहां पर लेट किया था कि √2 क्या आ गया, हमारे पास एक रैशनल नंबर लेट किया था, और वो जो रैशनल नंबर में इधर जो p बाई क्यू थे वो हमारे पास को प्राइम नंबर थे। बट ये हमारे पास को प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि जो p है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, आवर अजप्शन इज रॉन्ग that √2 is a rational number. That means what, √2 is a irrational number. Clear? ये हमारे पास था। इसी तरह से सेम ऑन सिमिलर लाइन we can prove √3 is irrational, also √5 is irrational, √7 is irrational. इन चारों में से अगर कोई भी आता है तो हम सेम प्रूफ करना है जो √2 के लिए किया है। अगर ये तीनों में से कोई भी आता है तो इनके लिए भी हमें सेम प्रूफ करना है। क्लियर है, हमें सेम इसको लेट करना है, एज्यूम करना है दैट इज ए रैशनल नंबर, देन हम उसे प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास जो अजप्शन है जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। दैट मीन्स व्हाट, √2 इज ए इरेशनल नंबर। देखिए अभी एक टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे से नेक्स्ट टाइप करेंगे। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप वीडियो को रोककर ट्राई जरूर करें क्वेश्चंस को, और ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको प्रूफ करके आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। देखिए अभी आगे हमारे पास क्या है, मैं एक और नंबर लेता हूं और कुछ नंबर मैं इस टाइप के लेता हूं ताकि आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाए। और आज की वीडियो में 1.3 एंड 1.4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सी, अगर हमारे पास √3 प्लस √5, ये हमें चेक करना है, प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेम एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट दीज आर रैशनल नंबर्स। क्लियर, फिर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज √3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ √3 into √5 is equals to p square by q square. This could be written as, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहां पर कितना आ जाएगा, दैट इज 2√15. क्लियर, दिस कुड बी रिटन एज p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा,
दिस कुड बी रिटन एज 8 minus p square by q square, और वी कैन टेक इट अनदर साइड, अनदर वे, दूसरे साइड भी हम इसको ले सकते हैं। और वो कैसे आएगा हमारे पास, सी देखिए 2√15 ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और जो ये हमारे पास यहाँ सम आया था वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सी ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, √15 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस दैट इज 8q स्क्वायर बाई 2q स्क्वायर। सी यहां पर हमारे पास क्या है, अगेन स्क्वायर कर सकते हैं, √15, जो √15 हमारे पास है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो हमारे पास इक्वल आ रहा है एक रैशनल नंबर के। दैट मीन्स व्हाट, हमारे पास एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है, एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। यहां से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं एज p and q both are integers, that means this whole thing is equals to what, ये पूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, रैशनल आ जाएगी। रैशनल कैन नॉट इज इक्वल्स टू इरेशनल, एज √15 इज irrational numbers, that means what, √3 plus √5 is irrational number। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम करते हैं, आगे जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा टू फाइंड द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हमारे पास है, दैट टू फाइंड द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, वो किस तरह से हम निकालेंगे। क्या है ये हमारे पास, ये कहता है कि हमारे पास दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रैशनल नंबर्स के, और वो दोनों टाइप कौन से हैं, दैट इज टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है, लेट इट बी 1/8, इस फ्रैक्शन को हम कैसे बताएंगे कि वो टर्मिनेटेड है या फिर नॉन टर्मिनेटेड है। ठीक है, देखिए हम बताएंगे, ये आपको थ्योरम ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है और उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास ये टर्म आती है, ये 3 टर्म आती हैं, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, हमारे पास टर्मिनेटेड होगा। कैसे, मैं अभी आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास कैसी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर्स में, तो ये आ जाएगा 2⁻3। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे डेसिमल इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर्स में लेके आना है। 10 की पावर्स में इसको कैसे लेके आएंगे, अगर मैं यहां पर 5⁻³ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, देन दिस कुड बी रिटन एज लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव, दैट इज 5⁻³ इज हाउ मच, 125, एंड इन डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आ जाएगा। अगर हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर्स बाहर कॉमन आ जाएगी और बेस क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। दैट मीन्स दिस इज व्हाट वी हैव, so that is 125 divided by 10⁻³ क्लियर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर, 10 की जितनी पावर होंगी उतनी जीरो लग जाएंगी, और जितनी जीरो होंगी तो पीछे से उतने नंबर काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारे पास 1/8 क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट 0.125। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर इन तीनों में से किसी फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटेड।
कैसा आएगा? टर्मिनेटेड। अगर वो इन तीनों फॉर्म्स में से नहीं है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड। क्लियर? लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। लाइक मेरे पास है 250, मैंने यहां पर लिखा है 250 और मुझे इसे चेक करना है क्या ये हमारे पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन देता है, दैट इज टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड। क्लियर? सी, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा प्राइम्स की पावर्स में। ठीक है? सो 250 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 raised to power 1 into 5 raised to power 3, that this number 125 to the 250, this number can be rewrite as like this। ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास। फिर से हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इस नंबर को हमें पावर सेम करने के लिए 10 नीचे लेके आना होता है। जब भी हमारे पास 10 नीचे हो जाएगा तो कोई भी फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटेड आ जाएगा। तो यहां पर मुझे 2 की पावर कितनी और चाहिए ताकि 5 की पावर्स के इक्वल आ जाए? यहां पर 1 है तो 2 की पावर्स हमें कितनी चाहिए? 2 और चाहिए। तो यहां पर इसको हम कैसे लिखेंगे? दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3, that is 4 divided by 2 into 5 raised to power 3, that is 4 divided by 10 raised to power 3, that is 4 by 1000, and this could be written as 004। देखिए ये क्या आ गया हमारे पास? टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों आया? क्योंकि इस नंबर को हम किन नंबर्स की पावर में चेंज कर पा रहे हैं? इन नंबर्स की। क्लियर है? यानी कि कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन दे रखा है, अगर उसके डिनोमिनेटर को 2 और 5 और 2 और ओनली 5, ओनली 2 और ओनली 5 और 2 एंड 5 की पावर्स में उसको चेंज कर देंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? सी, अगर हमारे पास सिर्फ ये दे रखा है, उसका एग्जांपल मैंने बता दिया 1/8 यहां पर था। अगर हमारे पास सिर्फ इतना दे रखा है 5 raised to power 2, देन उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अब यहां पर क्या करेंगे? 2 raised to power 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे, दैट मीन्स 4 इन द न्यूमरेटर एंड 2 into 5, 10 raised to power 2 in the denominator, that is 4/100, so this is 0.04। ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन किसका आ गया? 1/5 स्क्वायर का। ठीक है? यानी कि हमें क्या करना है? अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर इन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? टर्मिनेटेड। अदरवाइज हमारे पास कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटेड। तो ये नंबर कैसा है? ये नंबर कैसा है? इन सबके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे रहेंगे? नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही, और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे 1.3 एंड 1.4 ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th, और इसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा सेकंड चैप्टर। ठीक है? और इस वीडियो में आपको सारी चीजें आई थिंक सो अच्छे से क्लियर समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आती हैं तो और भी जरूरतमंद बच्चों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच।